सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। भक्ति ही एक साधन है जिससे ईश को प्राप्त कर जीवन के मूल उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है, और ईश वंदना करने का सौभाग्य दिव्य प्रेम सेवा मिशन में मिल जाए तो पूर्ण के क्या कहने। इस न्यास में चल रहे 1 वर्षीय 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान के अंतर्गत प्रातःकाल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि ये मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु। भगवान श्री कृष्ण बहुत महत्वपूर्ण संकेत कर रहे हैं हम सबको, क्योंकि हम ही अपने शत्रु हैं, हम ही अपने मित्र। हम हमेशा बाह्य चीजों पर आश्रित रहते हैं, प्राकृत चीजों पर, आंतरिक चीजों पर, आत्मिक चीजों पर, आत्म अनुसंधान पर। बाह्य चीजों का कोई रोल नहीं है, कोई उपयोगिता नहीं है। जो भी होगा, मन है, बुद्धि है, हमारा शरीर है, या जो भी बाह्य प्रकृति हमको प्रकृति से मिला है, प्राकृत जो मूल घटक हमारे हैं, उनका हमारे आंतरिक उत्थान में, आत्म अनुसंधान में, आत्म दर्शन में, भगवत प्राप्ति में कोई उपयोग नहीं है। लेकिन हमको लगता है कि इन्हीं से हम जुड़ें, इन्हीं से बंधें, इसी से प्राप्त जो भी चीजें उनको महत्व दें, स्थान दें, उनका संग्रह करें। दोनों बातें अलग अलग हैं। प्राकृत चीजों से सांसारिक चीजों की उपलब्धि होगी। संसार में झूठा मान मिल सकता है, सम्मान मिल सकता है, कुछ शरीर के भोग के लिए वस्तुएं मिल सकती हैं। मैं शरीर का नहीं हूं। यदि ये नित्य होता तो छोड़कर क्यों गया मुझे। इसलिए ना मैं शरीर का हूं, ना शरीर मेरा है। फिर क्या बचता है? तो मैं
आत्मा हूं, परमात्मा मेरा है, इस भाव में प्रतिष्ठित हो करके अभ्यास की जरूरत है। हम ही अपने मित्र हैं, हम ही अपने शत्रु हैं। और सामान्यतया देखते होंगे भौतिक सफलता असफलता में भी तुरंत दूसरे को आरोपित करते हैं, आक्षेपित करते हैं। कोई घटना दुर्घटना हो गई, नियमों का दोष, सिस्टम का दोष, हर समय दोष लगाने का, सभी चीजों में दूसरे को, फेल हो गया, नंबर गलत, इंटरव्यू में कुछ गड़बड़ हुआ तो मेरे साथ गलत हो गया, धोखा हो गया, कुछ पर्सनैलिटी हो गई। हमेशा हमेशा हम अपनी असफलता में स्वाभाविक देखते होंगे, कुछ भी कोई भी घटना होगी छोटी बड़ी, उसमें दूसरे को दोष, चुनाव हार गए तो इन लोगों ने साथ नहीं दिया, काम नहीं किया, सफलता मिल गई अपने को श्रेय, लेकिन कुछ दुर्घटना हो गई, असफलता मिली, दूसरे को तुरंत आरोपित करते हैं, आक्षेपित करते हैं। ये हमारे जीवन का अभ्यास बन गया है, आदत बन गई। लेकिन ऐसा नहीं है, हम ही अपने शत्रु हैं, हम ही अपने मित्र हैं, हम ही अपना उद्धार कर सकते हैं, हम ही अपना पतन कर सकते हैं। हम जिम्मेदार हैं। जब तक हमारी अपनी जिम्मेदारी, अपने दायित्व बोध, कर्तव्य बोध को नहीं समझेंगे, बहिर्मुखी होकर तो हर बात पर दूसरे को आक्षेप, दूसरे को कष्ट, दूसरे को आरोपित करना, दूसरे ऐसे इसलिए ऐसी घटना हुई, अपनी हर असफलता के लिए फिर मेरा उद्धार नहीं हो रहा, उसके लिए भी ऋषि मुनियों को, अवतारों को, देवी देवताओं को, संतों को, शास्त्रों को कटघरे में खड़े कर देते हम लोग कि भाई उद्धार क्यों नहीं कर दिया हमारा, इन्होंने उद्धार क्यों नहीं हो गया हमारे ऐसे। क्या आपने प्रयत्न किया था? क्या आपने विश्वास किया था? क्या आपने श्रद्धा की थी? क्या जो उनसे आपको सूत्र मिले थे, जानकारी मिली थी, मंत्र मिला था, साधना की जो पद्धति मिली थी, शास्त्र के एक भी श्लोक, एक भी सूत्र को गहरे ध्यान पर उतरने का अभ्यास किया था? अभ्यास किया नहीं, विश्वास किया नहीं, श्रद्धा की नहीं, कटघरे में हमने खड़ा कर दिया। इसलिए कटघरे में दूसरे को नहीं खड़ा करना, अपने को, खुद को, बैठिए किस आसन पर बैठे हैं, अपने को कसौटी पर कसना है, अपने को समझना है कि मैं अपने उद्धार के लिए क्या कर रहा हूं। कोई भी चीज हो, कुछ भी करना हो, हमको पतन के लिए प्रयास थोड़े करना पड़ता है। भगवान कृष्ण कहते हैं खुद कि आपको स्वयं अपना उद्धार करना है। स्वयं आप अपने मित्र हैं, स्वयं आप अपने शत्रु हैं, अपने पतन के जिम्मेदार आप खुद हैं। दूसरे को आक्षेपित करना कि मेरे पास तो ये साधन नहीं है, नहीं भैया, कलयुग का समय मिल गया है, शरीर मिल गया है। और हम तो कई बार व्यक्तिगत कहते कि शरीर मिल गया है, पर्याप्त साधन है। जब तक श्वास चल रही है ना, हमारी चल रही है श्वास ना, जन्म से लेकर मृत्यु तक, श्वास से बड़ा साधन क्या होगा हमारा? जब तक श्वास तब तक साधना। कहीं बैठे हैं, किसी अवस्था व्यवस्था में, किसी उत्थान के लिए, अपने उद्धार के लिए, आत्म अनुसंधान के लिए किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, किसी स्थिति परिस्थिति की जरूरत नहीं है। हाँ, ये सहायक हो सकती हैं। जरूरत केवल श्वास की है, श्वास आपकी चल रही है, बस पर्याप्त है।
वही साधन है आपका। इसी को पकड़ के उद्धार किया जा सकता है। मन है, मन को इष्ट के चरणों में, भगवान के चरणों में समर्पित करके श्रद्धा विश्वास से किया जा। मेरे पास तो ये नहीं है तो मैं कैसे उद्धार करूं, मेरे पास तो वो नहीं है कैसे उद्धार करूं, मेरे पास तो साधन नहीं कैसे करूं। अपने आत्म उत्थान के लिए, अपने उद्धार के लिए किसी साधन की जरूरत नहीं। परम पिता परमेश्वर ने शरीर दे दिया है, श्वास दे दी है, पर्याप्त है। किसी दूसरे साधन की कोई जरूरत नहीं हम सबको। जो भक्ति योगी होता है तो अपना पूरा चिंतन, मैं परम पिता परमेश्वर का हूं, परमेश्वर मेरे हैं, जो भी चीजें हैं मैं उनका हूं, मैं उनके लिए हूं, उनका मैं सेवक हूं, उनका मैं दास हूं। समग्र प्राकृत चीजें उन्हीं के चरणों में, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए उन्हीं से मिला है, उन्हीं को समर्पित करके भक्ति योगी अपना उत्थान कर लेता है। क्योंकि इसके पीछे विचार शक्ति लगानी पड़ती है, विचार शक्ति। दूसरा जो ज्ञान योगी होता है, अपनी विचार शक्ति से ये नित्य है, ये अनित्य है, ये जड़ है, ये चेतन है, इसका नीर छीर विवेक उसमें होता है। उस विवेक पूर्ण विचार शक्ति से अपने को अलग करके उत्थान करता है। अनित्य चीजों में, जड़ चीजों में आनंद ना लेकर के, सुख ना लेकर के, संग्रह ना करके आगे अपने उद्धार के लिए उन्नत होता है। इसी प्रकार से कर्मयोगी जो भी उसको प्राप्त हुआ है कर्म से, श्रम साधना से, रजोगुण से, जो अपने जरूरत को लेकर के संसार ने दी है, संसार की चीजें हैं, संसार का हक इस पर है, मैं इसका आखिर करूंगा क्या, संसार के हित में, संसार की सेवा में समर्पित करता है विचार शक्ति के आधार पर और अपना उत्थान करता है, उद्धार करता है। अब जो चीजें जितनी ज्यादा हम प्राकृत चीजों में हमको लगता है कि हम ऊंचे उठ गए, ऊंचा हमको ओहदा मिल गया, इसलिए भगवान कृष्ण याद दिलाते हैं आप ही अपने शत्रु हैं, आप ही अपने मित्र हैं, आप ही अपना उद्धार कर सकते हैं, उत्थान कर सकते हैं, आत्म अनुसंधान कर सकते हैं, अंतर यात्रा कर सकते हैं, आत्म संवाद खुद कर सकते हैं। इसके लिए आत्मा ही आपका गुरु है। दूसरा कोई गुरु कैसे हो सकता है? किसी गुरु से सूत्र लीजिए, आशीर्वाद लीजिए, कृपा लीजिए, मंत्र लीजिए, साधना की पद्धति लीजिए, फिर बैठ जाइए समर्पित होकर के। अब गुरु की आलोचना में लग गए, गुरु की दीक्षा में कहीं कमी है, भगवान में कमी है, अवतार में कमी है, शास्त्र में कमी है, ऋषि में कमी है, मुनि में कमी है, संत में कमी है, तो श्रद्धा करिए, विश्वास करिए, आस्था करिए, अपने उत्थान के प्रति, अपने उद्धार के प्रति, अपने उत्क्रांति के प्रति गंभीर होइए। कई बार सोचते हैं कि ये तो समय आज नहीं कल करेंगे, ये तो नौजवानी भोगने का युग है, समय है, ये तो भी ब्रह्मचर्य आश्रम केवल मेरा अध्ययन का समय है, पढ़ने का समय है, गृहस्थ हूं मैं तो भाई रोजगार का समय है, काम करने का समय, परिवार पालन का समय, बेटा बेटी की शादी करना है, पढ़ाना लिखाना है, 50 दायित्व है, 50 कर्तव्य है। फिर जब ये आपका सारा का सारा 3/4 जीवन इसमें निकलेगा तो चौथेपन में कुछ कर पाएंगे क्या? जो संस्कार पड़ गए, जो अभ्यास पड़ गया है, जिस हमको परतंत्रता का अभ्यास ले लिया 40-50 साल में, अब छुटकारा पाना कठिन होता है। यानी जिस समय है, जहां है, जिस अवस्था, जिस व्यवस्था में है,
कोई परिस्थिति नहीं चाहिए, कोई स्थिति नहीं चाहिए। वहीं से, उसी स्थान से, उसी पॉइंट से अपना उद्धार करना, उत्थान करना शुरू करना चाहिए। अपने उत्थान के लिए और अपने पतन के लिए हम जिम्मेदार हैं। हम ही अपने शत्रु हैं, हम ही अपने मित्र हैं। हम अपने अनुकूल बने, क्यों प्रतिकूल बने हैं? दुनिया को आरोपित करें, ये मेरे प्रतिकूल है, ये दुश्मन है, ये मेरा अच्छा नहीं चाहता, ये दुखी करता, ये मेरा हितैषी नहीं है, ये विरोधी है, रात दिन मेरे पीछे पड़े हैं लोग। वो कितना पड़ा है मुझे नहीं पता, लेकिन हम खुद अपने पीछे पड़े हैं। हम अपने को गिरा रहे हैं। हम अपने को, किसने कहा कि झूठ बोलने के लिए, किसने कहा पाप की कमाई के लिए, किसने कहा व्यभिचार करने के लिए, किसने कहा कि दूसरे के वस्तुओं को छीन करके संग्रह करने के लिए, किसने कहा झूठ करने के लिए, किसने कहा कपट करने के लिए, किसने मना किया कि आपको साधना नहीं करना, किसने कहा कि आपको जप नहीं करना, किसने कहा कि ध्यान शिविर में नहीं रहना, किसने मना किया है? किसने कहा गंगा नहीं नहाना, किसने कहा कि तीर्थ यात्रा में नहीं करना, नहीं जाना, किसने कहा कि दान नहीं करना, अपने कमाई का 10% आपको 10% समाज को नहीं देना, सेवा को नहीं देना, किसने मना किया था? हम अपने को मना करते, हम यानी हम अपने उत्थान के जिम्मेदार भी हैं, हम अपने पतन के जिम्मेदार भी हैं, हम उद्धार के जिम्मेदार हम ही हैं, हम ही अपने मित्र हैं, हम ही अपने शत्रु हैं। विवेकशील हों, विचार शक्ति के साथ, कर्म योगी, भक्त योगी, ज्ञान योगी, जप योगी, लय योगी, योग में आरूढ़ हो करके, सच्चे सन्यासी बन करके हम अपना उत्थान, अपना उद्धार करें। यही भगवान कृष्ण का हमारे लिए संदेश है। सायंकाल में रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा के विविध प्रकल्प, चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितम संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल से संचालित हो रहा है। सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुण्य के भागी बने। संस्था का बैंक अकाउंट है दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास, शाखा हरिद्वार, उत्तराखंड। ICICI बैंक अकाउंट नंबर 02390100105, IFSC कोड ICIC 000239। सेवा मिशन को दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत आयकर मुक्त होगी। दिव्य प्रेम सेवा मिशन शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ, 1 वर्षीय अनुष्ठान, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े संपर्क सूत्र 9412917497, 9219669687, व्हाट्सएप नंबर 9713283333, ईमेल ID contact@shiv-avtaran.org, वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन की कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9219595552, 8865046734, व्हाट्सएप नंबर 9219595552, ईमेल ID divyprem03@gmail.com, वेबसाइट www.divyprem.co.in।